अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास की बुक से चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले सवाल में ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बुक मैट्रिक क्लास की है, इसकी ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर भी 9 पार्ट ही हैं। और ये मैं आपको सारे के सारे सॉल्व करवाऊँगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि ये सवाल किस तरह हल होंगे। और अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, इसका फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस करना है, वैल्यू को रिड्यूस करना है और इसको हमने लेकर आना है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमने हर सवाल को इस कंडीशन में, इस फार्मूले के अंदर लेकर आना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ और कुछ, ताकि आपको आसानी हो जाए इसको हल करने के लिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें, पहले मैं इस फार्मूले को आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास एक वैल्यू है। इसको मैंने वापस बैक लेकर जाना है, इस कंडीशन में, इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, इसका स्क्वायर है, तो मैं इसके स्क्वायर को एक मैं ब्लैंक फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह ओपन होता है, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी, इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा उसकी जो एक्सपोनेंट होगी, जो उसकी पावर होगी, उसको हम हाफ करके लिखेंगे। जैसे a की पावर 2 है, a स्क्वायर है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे वैल्यू का, तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। और इसी तरीके से b की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर है b स्क्वायर, b की वैल्यू है, b की पावर है 2। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b की पावर क्या आ जाएगी, 1। किस तरीके से आएगी, a स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, रेडिकल एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो जस्ट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 2ab है, इसको हम फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। देखें, यहाँ से a स्क्वायर था, हमने यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट किया, b स्क्वायर था तो यहाँ से हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर आपको पता है फार्मूले में होता है माइनस का 2ab। अब a की वैल्यू को हम यहाँ से देखकर यहाँ पर पुट कर देंगे और b की वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगी उसको यहाँ से देखकर यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर देखेंगे कि आया जो हमारे पास सवाल था, जो हमारे पास वैल्यू थी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वो वापस भी आ रहा है या नहीं। देखिए, 2ab मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 2ab बन जाएगा और हमारे पास भी 2ab ही लिखा हुआ है। तो फर्दर स्टेप क्या होगा, अब हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, फार्मूले को क्लोज करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, वैल्यू को कौन सी फॉर्म में लेकर आएंगे, वापस इस फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे जो भी यहाँ पर a की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, फार्मूला माइनस का है तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू लगाएंगे, फिर जो b की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। अब इस सवाल के अंदर जो मैं वैल्यू अभी आपको समझाने के लिए लिखी है, यहाँ पर इत्तिफाकन a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू भी b है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका सॉल्व हो चुका। ये मेरे पास एक वैल्यू है s स्क्वायर माइनस का 8s प्लस का 16। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास जिस तरीके से मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यह है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये जो माइनस का 8s लिखा हुआ है ये आया, ये मुश्तमिल है माइनस का 2ab पर। यहाँ से माइनस का 2ab बनेगा जब मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्लैंक फार्मूला लिखता हूँ, a का स्क्वायर माइनस का 2
ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखें मैंने क्या कहा था कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया था तो यहाँ पर हमें जस्ट ए मिला था। तो जब हम एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एस की पावर को आप हाफ कर दें या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, जस्ट एस आएगा। इसी तरीके से जब हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 4 4 द 16, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर, जब 16 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो ये जो माइनस का 8s है इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, जस्ट हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू ए एंड बी। अब यहाँ पर हमारे पास s, ये a की वैल्यू है, यहाँ 4 ये b की वैल्यू है, तो 2ab। अब a की वैल्यू क्या है, s, यहाँ पर a की वैल्यू लिखी जाती है, ये b है तो b की वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा कर देखेंगे कि आया ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है बैक में या नहीं। 2 4 द 8 को s के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8s। हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो हमारे पास गिवन थी। अब देखिएगा, अब हम इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू s से b की वैल्यू 4 है, तो हम a की वैल्यू को लिखेंगे, माइनस का फॉर्मूला है, माइनस की निशानी लगाएंगे, b की वैल्यू 4 है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ये हमारी वैल्यू रिड्यूस हो गई और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। देखें ये हमारा सवाल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसे लिखता हूँ, सॉल्यूशन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने इसे अरेंज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। देखें जिस तरीके से अभी हमने टेक्निक्स सीखी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मैंने माइनस बी स्क्वायर को लास्ट में लिखा क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू ए, और ये हमारे पास बी आ रहा है, इसके साथ कोई भी वैल्यू पुट नहीं हो रही है, इसलिए हमने माइनस बी स्क्वायर को लास्ट में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक फार्मूला लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस यहाँ से b का स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस का b स्क्वायर है इसको हम लास्ट में लिख देंगे। अच्छा जी, ये जो तीन वैल्यूज़ थी, अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जस्ट a आएगा, और तीसरी वैल्यू जो है हमारे पास 1, ये तो मिडिल टर्म है, इसको मिडिल टर्म को हम इग्नोर कर देंगे फ़िलहाल, माइनस 2a को। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। जिस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a होगा। तो हमने ब्रैकेट के अंदर a लिखा है और यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो हमने 1 लगाई है। तो फार्मूला था a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a की जगह a की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, a की वैल्यू a ही है तो हम यहाँ पर a लगा देंगे, और b की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब देखें इस वैल्यू को हमने इग्नोर किया था माइनस 2a को। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आया ये वैल्यू आती है या नहीं। 2 ऑन द 2, फिर 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a, और हमें भी गिवन क्या था, 2a था। अब हम इस पूरी वैल्यू को, ये जो फॉर्मूले के अंदर हमने पुट की है, इसको हम वापस इस फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो देखें यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास a है, वो लिखेंगे, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस की निशानी लगाएंगे, अगर प्लस का होता तो हम यहाँ पर प्लस की निशानी लगाते, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, उस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर बना दिया। देखें ये वाला फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखें ये इस तरह हमारे पास वैल्यू को हमने यहाँ पर मिली हुई थी सवाल में, हमने इसको
इस वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। जो हमने ब्लैंक वैल्यूज़ लिखी थी उसके अंदर हमने जो ए की और बी की और इसको इग्नोर किया था, तो ए की वैल्यू यहाँ से देख कर लिखी, बी की वैल्यू हमने यहाँ से देख कर लिखी। तो हमने क्या किया, अब इनको रीचेक किया कि आया ये वाली वैल्यू आती है 2 1 2 2a, हमारे पास 2a आ गया। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको हमने इस कंडीशन में लेकर आ गए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू होल स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का बी स्क्वायर, इसको हमने इस तरीके से उतार दिया। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये पूरी वैल्यू ए के बराबर माइनस बी का स्क्वायर इस फॉर्मूले पर आ गया। जिन पर स्क्वायर है उनको दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। इसी तरीके से हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। देखें a माइनस 1, एक दफ़ा पहली वैल्यू लिखकर माइनस की निशानी लगाई और दूसरी वैल्यू लिख दी, फिर वापस हमने पहली वैल्यू को लिखना है a माइनस 1, फिर एक दफ़ा माइनस में लिखा था, अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे। अगर हम इसे अरेंज करना चाहें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस का 1 और a प्लस बी माइनस का 1। ये हमारा जवाब आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है मीन 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें भी 4 हमारे पास टर्म्स हैं। सॉल्यूशन 1। अच्छा, अब यहाँ पर इन तीनों में हमारा माइनस कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन है, पहले हम चले इसको अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, इसे हमने अरेंज कर दिया। तो अब हमारे पास 1 जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, फार्मूले के अंदर पुट हो रही है x और y की वैल्यू। तो 1 को हम अलग कर देंगे, जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में बी स्क्वायर को अलग लास्ट में लिखा था। तो यहाँ पर 1 पहले से शुरू में मौजूद है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे 1। इन तीनों में से हम माइनस को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। जिस तरीके से आपको पता है कि जब हम माइनस के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी साइन, उनकी निशानियाँ बदली हो जाती हैं। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। और अब या अगर कभी हम माइनस कॉमन लें, किसी वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया जाए, तब भी उनकी साइन चेंज हो जाती हैं। जिस तरीके से मैंने इन तीनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन लिया, माइनस की निशानी थी तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ पर प्लस कॉमन लेता। जहाँ से हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं वही निशानी कॉमन ली जाती है जहाँ से हम शुरू करेंगे कॉमन लेना। यहाँ माइनस था, माइनस को कॉमन लिया तो इन तीनों की निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। अब हमने इन ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, ब्रैकेट के अंदर किसका हो गया, प्लस का। प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये माइनस का हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। 1 माइनस। अब यहाँ पर हम एक ब्लैंक फार्मूला लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी और बी की वैल्यू इसमें से आएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक्स मिली है और बी की वैल्यू हमें वाई मिली है। तो ये है माइनस का 2ab, ए और बी। ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और बी की वैल्यू को हम यहाँ से लिख देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखें, ये फार्मूला अब हम इसको वापस बैक में लेकर आएंगे, रिड्यूस कर देंगे वैल्यू को। ए की वैल्यू फिर माइनस की निशानी, जो हमारे पास बी की वैल्यू आई थी वो, इसका हम क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 1 है। फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो अब हमें यहाँ पर इसी फार्मूले के ऊपर लेकर आनी है वैल्यू। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से इस पर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर और या 1 दोनों एक ही बात है। 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 ही जवाब आएगा, बट हमने इस फॉर्म में लेकर आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे,
एक दफ़ा दोनों को माइनस में और एक दफ़ा दोनों को प्लस में। तो देखें हम पहले लिखते हैं ए की वैल्यू, मीन ये ए के बराबर 1 है और बी की बराबर है एक्स माइनस वाई। दोनों वैल्यूज़ को हमने एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। तो ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, बी की वैल्यू को उतारा हमने। अब वापस हम लिखेंगे ए की वैल्यू 1 है, फिर एक दफ़ा इनको हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। देखें दोनों पर स्क्वायर है, जिन पर स्क्वायर होता है उन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिखा गया और एक दफ़ा प्लस में लिखा गया। अब हम इसको फर्दर अरेंज करते हैं। 1 का 1 माइनस प्लस माइनस एक्स ब्रैकेट से बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस वाई भी ब्रैकेट से बाहर आ गया, और यहाँ पर 1 प्लस 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 का एक्स प्लस माइनस माइनस का वाई। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम कभी माइनस को कॉमन लेते हैं या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। देखिए माइनस के साथ मैं ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाता हूँ एक्स माइनस वाई का, तो क्या होगा, इन दोनों की निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, साइन इनकी तब्दील हो जाएगी। ये प्लस का एक्स है और माइनस का वाई है ब्रैकेट के अंदर। अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, माइनस प्लस माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का वाई, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया मल्टीप्लाई करवाने से, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गई। जब कभी हम किसी वैल्यू को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या प्लस को कॉमन लें तो उन पर कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी साइन सेम ही रहती है। तो प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस और वाई, ये हमारा दूसरे पार्ट का जवाब आ गया। इसी तरीके से अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है कुछ अलग टेक्निक से सॉल्व होगा। हमने सवाल को लिखा y की पावर 4 माइनस z की पावर 4 को हम सेकंड नंबर पर लेकर आए और बाकी z हमने उतार दिया 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, y की पावर 4 माइनस z की पावर 4। इन दोनों का हमने स्क्वायर किया, 2 पावर को अंदर लिखा, 2 पावर बाहर लिखी। देखें 2 टू द 4 हो गया। इसी तरीके से 2 की पावर अंदर लिखी, 2 बाहर लिखी, ये भी 2 टू द 4 वापस वही आ रहा है। यहाँ पर हमने इन दोनों का स्क्वायर बनाया, तो ये फार्मूला कौन सा हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ 2yz सेम कुछ हमारा कॉमन आ सकता है, 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन लिया। y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो हमेशा जो छोटा एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। z की पावर 1, यहाँ पर z की पावर क्या है, 3 है, तो मीन z की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लिया गया। अब देखें, अब हम बताएंगे कि हमारे पास कॉमन लेने के बाद क्या रिमेनिंग है। 2yz कॉमन लिया है तो 2 कॉमन में आ गया, z भी आ गया, y की पावर 3 थी, 1 हमने कॉमन ले ली तो y की पावर कितनी रह गई, 2। प्लस माइनस माइनस, देखें प्लस की निशानी कॉमन में है तो कोई वैल्यू पर फर्क यानी साइन चेंज नहीं हुई, साइन सेम वही है। तो यहाँ से भी 2yz कॉमन लिया, 2 कॉमन में आया, y भी आया, z की पावर 3 थी, 1 कॉमन में आ गई, तो क्या रहेगी z की पावर 2। ये फॉर्मूला हमने ओपन किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों को एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा और इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, 2yz वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एज इट हमने उतार दिया इसे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, प्लस से पहले एक वैल्यू ये दोनों और प्लस के बाद वाली वैल्यू, दोनों तरफ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये हमने कॉमन में ले लिया, कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब हमारे पास क्या रह जाता है वो हम बताएंगे। ये इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन में आ गया तो क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 2yz। अच्छा, तो अब हम देखें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमने एज उतारा और इसे हमने अरेंज किया, वाई का स्क्वायर प्लस का 2yz एंड प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वापस क्या हो रहा है कि फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस फार्मूले को समझाने में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ 5.2 स्टार्ट करने से पहले, इसलिए ये वीडियो भी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब दोनों वैल्यूज़ पर स्क्वायर होता है, दरम्यान में माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा उन दोनों को हम प्लस में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर y का स्क्वायर मीन जिस तरह हम ब्लैंक फार्मूला लिखते थे
ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट लिया वाई स्क्वायर का तो पावर या हमने इसकी हाफ की तो y की पावर 1 आ गई, ये मीन a की वैल्यू हमें मिल गई है। और यहाँ से हम b की वैल्यू को निकालेंगे, z स्क्वायर है तो z की पावर हाफ करेंगे, z की पावर 1 आ गई, या इसका स्क्वायर रूट लेंगे z स्क्वायर का तो वो z आएगा, ये हमारी b की वैल्यू कहलाएगी। a की वैल्यू y है, b की वैल्यू क्या है z है, तो ये है प्लस 2ab। यहाँ से a की वैल्यू हमने उतारी y, यहाँ से देखकर b की वैल्यू लिखी z। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2y को और z को। 2yz को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 2yz वापस वही बैक में आ जाता है। अब y माइनस जेड वाई प्लस जेड एज इट उतार लिया। अब ये हम फार्मूला क्लोज कर देंगे, वापस बैक आ जाएगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर की शक्ल में। a की वैल्यू उतारी, प्लस का फार्मूला है प्लस लगाया, b की वैल्यू उतारी और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा क्या हो गया, क्लोज हो गया इसमें। अच्छा, y माइनस जेड वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए y माइनस जेड हमने उतार लिया, इन दोनों की क्या है, बेस सेम है, y प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। इस ब्रैकेट के पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। जब बेस सेम होती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। 1 एंड 2 पावर कितनी हो जाएगी, 3 पावर, और ये आपका 3 पार्ट सॉल्व हो गया।